हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस प्रो में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम बीएससी होम साइंस के सेमेस्टर 1 का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है हाइजीन एंड प्रोमोटिव हेल्थ। उसके यूनिट फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स को हम कवर कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने इन्फेक्शन डिजीज़ को पढ़ा है। उन इन्फेक्शन डिजीज़ में हमने पोलियो, कोल्ड और हेपेटाइटिस को पढ़ा है। उसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया है, वो है काउजेज, सिम्टम्स, मोड ऑफ स्प्रेड, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट जो है डिजीज क्यूज्ड बाय वायरस, डिजीज क्यूज्ड बाय वायरस, जिसमें हमने पोलियो और कोल्ड को कवर किया था। ये वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है डिजीज स्प्रेड थ्रू वाटर एंड फूड, जो कि भोजन और पानी के द्वारा फैलता है। वो टॉपिक था हेपेटाइटिस। इसका भी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। सेकंड, आज हम करेंगे इम्यूनो डिसऑर्डर एड्स। आज हम एड्स को पढ़ेंगे। एड्स कैसे, कब, कहाँ से शुरू हुआ, इसकी फुल इंफॉर्मेशन मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपनी सेकंड वीडियो जो है एड्स के ऊपर बनाई हुई है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। प्लस आज हम इसकी डीप जो है स्टडी करेंगे, एड्स की डीप स्टडी करेंगे। आज हम इसमें काउजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है, मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन क्या है एड्स का, आज हम वो पढ़ेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। AIDS. AIDS is also known as acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome. AIDS. It means short form of AIDS. The disease is caused by microorganisms. ये जो डिजीज है ये किसके कारण होती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होती है। नाउन एज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको हम इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के नाम से, HIV के नाम से जानते हैं। इट डिस्ट्रॉयज द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? हमारी बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड विच फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, और फाइट किसके साथ करता है? इन्फेक्शन के साथ करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है, इसके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, ये उसको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। अलग अलग तरह की जो है व्हाइट ब्लड सेल्स जो है हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। दे प्ले डिफरेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग दी बॉडी अगेंस्ट डिजीज, और ये क्या करती हैं? एक रोल प्ले करती हैं डिफरेंट लेवल्स पर, जो कि प्रोटेक्ट करती हैं हमारी बॉडी को अगेंस्ट डिजीज। जो डिजीज बाहर से आने वाले वायरसेस होते हैं उनके साथ ये क्या करती हैं? लड़ाई करती हैं, और इन्फेक्शंस जो होते हैं हमारे उनको फाइट करके मार देती हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिससे हम या तो जल्दी रिकवरी कर लेते हैं या फिर वो बीमारी हमें होती ही नहीं है। टी सेल्स इज वन ऑफ द टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। टी सेल क्या है? एक ब्लड सेल ही है। एंड हेल्दी इम्यून सिस्टम डिपेंड अपॉन, और ये किस पर डिपेंड करता है? हमारे हेल्दी इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है। और बैलेंस किसको करता है? टू काइंड्स ऑफ टी सेल्स को। दिस काइंड्स ऑफ सेल्स आर, इनके नेम्स क्या है? हेल्पर टी सेल। फर्स्ट का नेम है हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल असिस्ट एंटीबॉडीज एंड प्रोड्यूसिंग सेल्स। ये क्या करता है? एंटीबॉडीज को असिस्ट करता है और प्रोड्यूस किसको करता है? सेल्स को। आगे आते हैं सुप्रेसर सेल्स। सुप्रेसर सेल्स क्या होते हैं? ये सप्रेस करते हैं अटैकिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सेल्स क्या करते हैं? अटैक करते हैं किस पर? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर। एंड HIV डिस्ट्रॉय हेल्पर सेल्स, और HIV क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है किसको? हेल्पर सेल्स को, जो कि हमारे फर्स्ट था हेल्पर टी सेल्स, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इम्यूनी सिस्टम सो ऑफ द बॉडी गेट अफेक्टेड, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा इम्यूनी सिस्टम क्या होता है? इफेक्ट हो जाता है। आगे हम बात करेंगे मोड ऑफ स्प्रेड की, कि किस तरह से फैलता है। फर्स्ट, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स एंड शेयरिंग कंटामिनेटेड नीडल्स। सेक्सुअल, जो कि हम यौन संबंध बनाते हैं विदाउट फिजिकल कंट्रोल या विदाउट एनी कंट्रोल, उसकी वजह से भी ये हो जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब हम किसी का खून चढ़ा देते हैं, कोई इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसका ब्लड चढ़ा लेते हैं, उससे भी ये दूसरे पर्सन में बीमारी चली जाती है। शेयरिंग कंटामिनेटेड नीडल्स, जो नीडल एक अफेक्टेड पर्सन को लगाई गई है, अगर वही नीडल दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को लगा दी जाए तब भी क्या है? ये स्प्रेड हो जाता है। Contrary of the widespread fears, AIDS does not spread by casual
contact and it knows contiguous bees with the causative virus does not survive outside the body। इन्होंने क्या बोला है कि लोगों के अंदर क्या है, एक डर है एड्स को लेकर के कि ये हमारे कांटेक्ट में आएगा अगर कोई एड्स वाला पर्सन तो ये हमें लग जाएगी। ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि इसका जो वायरस होता है वो उसकी बॉडी के बाहर सर्वाइव करता है। ऐसा नहीं है, वो उसके अंदर ही सर्वाइव करता है। और ये मोड ऑफ स्प्रेड आपको मैं बता चुकी हूँ। इन 3 कारणों की वजह से ही वो क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। द डिजीज इज कन्फाइंड टू हाई रिस्क ग्रुप, होमोसेक्सुअल, हेटेरोसेक्सुअल, ड्रग अब्यूज, recipient of blood and blood products, infants of infected mothers and prostitutes। इन सभी से क्या है, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसको HIV एड्स हो जाता है तो उस बच्चे को भी वो क्या है, इन्फेक्ट कर सकता है। यदि आपको कोई ब्लड चढ़ाया गया है इफेक्टेड पर्सन का तब भी आपको ये हो सकता है। ड्रग अब्यूज से, इंट्रावेनस से भी हो सकता है अगर आपको कोई नीडल इस तरह से चढ़ा दी जाती है। होमोसेक्सुअल, हेटेरोसेक्सुअल भी इसका एक कारण है और प्रोस्टिट्यूट भी इसका ही एक कारण है जिसकी वजह से यह फैल जाता है। आगे हम बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। इट इज फेयरली लॉन्ग रेंजेस फ्रॉम सेवरल मंथ्स ऑफ ईयर। टाइप्स ऑफ एड्स 2 टाइप्स हैं, कैपोजी सरकोमा एंड ऑपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। कैपोजी सरकोमा जो है ये भी 2 टाइप का है, क्लासिकल, एपिडेमिक। क्लासिकल और एपिडेमिक। जो कुपोसी सरकोमा होता है इट में बी क्लासिकल एंड एपिडेमिक टाइप, दोनों इसी टाइप का ही होता है, ये भी इसी के ही टाइप है। क्लासिकल टाइप ओकर इन ओल्डर पीपल्स, ये किस में ओकर्स करता है, किस में जो वृद्धि होती है, उत्पन्न होता है ओल्डर, जो कि ज़्यादा एज के हो जाते हैं, वृद्ध पुरुष जो होते हैं, महिलाएं जो होती हैं, उनमें क्लासिकल टाइप जो है ओकर करता है। एंड लोअर लिम्स आर इन्वॉल्व, और जो लोअर लिम्स होती हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व जो है हो जाती हैं। एपिडेमिक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, स्किन इन्वॉल्व हो जाती है, लीजन्स जो है फाउंड आउट किए जा सकते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर। इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स में आ जाएगा swollen lymph glands and particularly in neck, under arm and groin। फ्रीक्वेंट फीवर हो जाता है, स्वेटिंग आने लगती है नाइट को, रैपिड लॉस हो जाता है बॉडी वेट का, एक्सक्लूसिव जो है फटीग होने लग जाती है, काफ़ी थकावट होती है, डायरिया होने लग जाता है, एपेटाइट को रिड्यूस कर देता है, भूख मर जाती है, वाइट स्पॉट्स आने लग जाते हैं माउथ के ऊपर, जो मसल्स है, जॉइंट्स है, उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, स्किन रैशेज हो जाते हैं रेड कलर के या फिर किसी और कलर के भी रैशेज का मतलब हो जाता है, खाज खुजली वगैरह, ये थोड़ा सा दाने वगैरह शरीर पर दिखाई देने लगते हैं। एक्सेसिव हेडेक, बहुत ही ज़्यादा सीवियर जो है सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। आगे आ जाता है HIV में अटैक नर्वस सिस्टम। HIV क्या करता है, नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करता है, और कि इसका कारण क्या होता है, हमारा ब्रेन डैमेज हो जाता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी डैमेज हो जाती है। दिस रिजल्ट इन लॉस ऑफ मेमोरी, जिसके रिजल्ट क्या निकलता है कि मेमोरी का लॉस हो जाता है, एंड पार्शियल मतलब कि थोड़ा बहुत पैरालिसिस भी हो जाता है, लकवा मार जाता है। एंड प्रॉब्लम इन कंट्रोलिंग बॉडी मूवमेंट्स, और बॉडी के मूवमेंट्स करने में भी क्या है, या बॉडी को कंट्रोल करने में भी क्या है, हमें थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आगे आ जाता है ऑपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ये क्या होता है, एक डिफिकल्ट डिग्नोसिस होती है जिसके कारण क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इसका साइज जो है ब्रेथ का साइज छोटा होने लग जाता है। सेकंड, ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है, स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, वेट लूज हो जाता है, और विद और विदाउट डायरिया भी हो जाता है, मतलब इसके साथ भी और इसके बिना भी क्या है, डायरिया जैसी बीमारी का या एक समस्या का हमें सामना करना पड़ जाता है। आगे आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सर्विलेंस इज द फर्स्ट एलिमेंट, क्लोज ऑब्जर्वेशन टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग और नॉट। आपको नोट करना है कि अगर ये किसी को है तो आप किस तरीके से उसको, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है उसको ऑब्जर्व करना होता है। एंड सेकेंड, काउंसलिंग एंड हेल्थ एजुकेशन फॉर हाई रिस्क ग्रुप, हमें काउंसलिंग करनी चाहिए और एक एजुकेशन के और हेल्थ के ऊपर क्या है, उन्हें एजुकेट करना चाहिए। हाई रिस्क ग्रुप्स जो प्रोस्टिट्यूट और ड्राइवर्स होते हैं या अदर्स होते हैं उनको लेकर। ऑल द ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड डोनर्स मस्ट बी स्क्रीन्ड,
जो ब्लड डोनेटर होते हैं, जो ब्लड को डोनेट करते हैं, उनका भी क्या है, हमें स्क्रीन करनी चाहिए, उनको भी चेक करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। हेल्थ वर्कर शुड बी केयरफुल टू अवॉइड एक्सीडेंटल वाउंड्स फॉर कंटामिनेटेड शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। हेल्थ वर्कर्स को भी केयरफुली ध्यान रखना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए कि अगर कोई एक्सीडेंटल या कोई चोट फेट वाला कोई व्यक्ति आया है तो उसको कंटामिनेटेड कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट का उसके ऊपर यूज ना किया जाए। When exposed to blood specimens and they should wear gloves and gowns. जब भी हमें किसी का ब्लड चढ़ाना होता है, टच करना होता है स्पेसिमेंस को, तो हमें ग्लव्स और गाउन्स का यूज करना चाहिए। ओनली डिस्पोजेबल नीडल्स एंड शेयरिंग्स शुड बी यूज्ड। हमें डिस्पोजेबल नीडल्स का ही, सिरिंग्स का भी यूज करना चाहिए। अवॉइड मल्टीपल सेक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा संबंध बनाने से भी रुकना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। यूज ऑफ कंडोम्स, और साथ ही यौन संबंध के समय पर कंडोम्स का यूज करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक एड्स कवर हो चुका है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज रहती हैं, कोई क्वेश्चनिंग है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और आशा है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे और इससे अधिक लाभ उठा रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।